Good morning, students. Today we will start after discussing the process of organizing. We have discussed the meaning or process के बाद we will discuss importance of organizing. In the process we have discussed, but there are four steps in organizing: identification and division of work. कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम क्या क्या काम प्लानिंग के ऑल्टरनेटिव जो हमने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस आर नीडेड टू बी डन आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ वर्क एंड देन सेकंड स्टेप में वी विल स्पेसिफाई द डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंट बना लेंगे डिवीजन बना लेंगे and then assigning duties and responsibility and last step of the organizing process was uh, establishing reporting relationship. In this step we will determine who will report to whom. तो बेटे जो हम आज इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं इसके रीज़न में आपको इन्हीं चारों स्टेप में से कोई रीज़न देना है तो यू कैन इजीली लर्न. तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में हमें विशिष्टीकरण के लाभ होंगे. अब आइडेंटिफाई करो ये जो बेनिफिट है हमें क्यों होगा. तो ये बेनिफिट हमें इसलिए होगा ड्यू टू फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस कि हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है और प्रॉपर हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है. तो डिवीजन ऑफ वर्क होने की वजह से वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और हर छोटा काम स्पेशलिस्ट करेगा. तो इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. ये बेटे पॉइंट आप देखो बेटे इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. तो इस तरह से आपको रीज़न प्रोसेस में से आइडेंटिफाई करना है. गेटिंग माई पॉइंट बेटे. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्यों होगा बिकॉज देर इज़ ए स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाइड. तो जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क से पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और हर काम के लिए हमने स्पेशलिस्ट अपॉइंट किया है तो इससे हर स्पेशलिस्ट व्यक्ति जब काम करेगा तो मटेरियल की वेस्टेज और डुप्लीकेशन ऑफ जॉब नहीं होगा और दूसरा वर्कलोड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो इससे काम बढ़िया होगा और देर इज़ विल बी बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. अब सेकंड पॉइंट देखें बेटे आप इसमें. सेकंड पॉइंट में क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि हर ऑर्गेनाइजिंग में हर पर्सन को ये पता है कि उसका काम क्या है और उसको किसको रिपोर्ट करना है. तो ये असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले व्यक्ति को ये पता होगा कि वो उसको क्या काम करना है और उसको कौन रिपोर्ट करेगा और वो किसको रिपोर्ट करेगा. हु विल रिपोर्ट टू होम. दैट वाज फोर्थ स्टेप. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने फोर्थ स्टेप में डिस्कस किया था. तो देर इज़ ए क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ड्यू टू proper assignment of duties and responsibility and establishing reporting relationship. तो it bring clarity in working relationship. तो वर्किंग रिलेशनशिप पर होने की वजह से कन्फ्यूजन और छोज की जो सिचुएशन है वो एम्प्लॉयज़ को फेस नहीं करनी पड़ेगी और देर विल बी हर चीज़ क्लियर होगी कि किसका क्या काम है किसको किसको रिपोर्ट करना है. तो कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है किसका क्या काम है. तो इट हेल्प इन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. तो अब थर्ड पॉइंट देखें आप बेटे इसमें. इट हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होगा. तो इसमें आप रीज़न लिख सकते हो बेटे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और वो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होगा और साथ ही साथ इसमें जो कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये सब चीज़ें होने की वजह से यहाँ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो संभालना है प्रशासन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है बेटे. रीज़न हमने कहाँ से देना है प्रोसेस में से देना है. नाउ सी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज.
तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों होता है? बिकॉज देर इज ए अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ जॉब, मिनिमाइजिंग द वर्कलोड एंड जो भी हमारे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप और एफर्ट्स और रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन और मैक्सिमम यूज़ होगा, तो दैट इज़ वाई इट हेल्प इन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें आप ये जो 3 रीज़न हैं, इन 3 रीज़न की वजह से, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होने की वजह से, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट, हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है, तो इससे साधनों का और व्यक्तियों का सदुपयोग होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन प्रॉपर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो रीज़न इसमें देखो बेटे क्या दे रखा है, वी कैन ऐड मोर जॉब पोजीशंस। अगर रिक्वायर्ड है तो नए पोजीशंस को, नए प्रोडक्ट को, नए डिपार्टमेंट को, नए डिवीजन को और नए प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना वेरी इजी। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा, ब्लूप्रिंट आएगा, फ्रेमवर्क बनाना आएगा आपके पास, तो उसमें हम 2 ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, दैट वाज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जब हमारा सिंगल प्रोडक्ट होता है तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उस केस में हम डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टाटा है, मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, तो इन्होंने डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से हम जैसे ही हम नए प्रोडक्ट बनाएंगे तो नए डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, नए डिवीजन क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसको एडजस्ट करना अपने फ्रेमवर्क में ईजी हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से वी कैन ईजिली एक्सपेंड एंड ग्रो द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेशन टू चेंज। पॉइंट क्या है कि हम वातावरण के चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली ले आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिपार्टमेंट बनाना होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यही फंक्शन तो हैं 4 इसके ऑर्गेनाइजिंग के। तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी कैन ईजिली मॉडिफाई, ये लाइन याद करनी है बेटे आपको, ये बहुत, वी कैन ईजिली मॉडिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी सभी बैंकों का जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था, सभी बैंक एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई थी और सभी को एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, तो उसमें उनके अकॉर्डिंग उसको पोजीशंस को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो वो क्यों थी? आज समय की ज़रूरत है कि सभी लोग कंप्यूटर को जान लें। तो इसी नीड को जानते हुए बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सभी को कंप्यूटर चलाना सिखाया, और अब सारा काम कंप्यूटराइज ही होता है, सारा ऑनलाइन होता है। तो देयर इज़ ए नीड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करके अपनी पोजीशंस को, डिपार्टमेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके जो ज़रूरत नहीं है उन डिपार्टमेंट पोजीशन को ख़त्म कर देंगे, और जो अब रिक्वायर्ड है उनको क्रिएट कर लेंगे, वैसे ही लोगों को अपॉइंट कर लेंगे। तो हम इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, एंड इट हेल्प इन अडेप्टिंग द न्यू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो वातावरण में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के अकॉर्डिंग हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज ला सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और कैसे होगा? ड्यू टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट द पोस्ट, वी कैन असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी कैन मेक मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो मैंने आपको लाइन अंडरलाइन की है ये आपको याद करनी है। ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट ही देखो, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वी कैन, हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सपर्ट कर सकते हैं काम में। तो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन हर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से काम लेगा। डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो काम सुपीरियर के पास ज़्यादा हो गया है वो अपने काम को कम करने के लिए सबॉर्डिनेट की हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो जब सुपीरियर
की हेल्प करेंगे सबॉर्डिनेट तो उनको सुपीरियर के काम करने आ जाएंगे, तो इससे कर्मचारियों का विकास होगा। तो जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, तो रीज़न हमने यही लिखना है बेटे। रीज़न आप क्या लिखोगे? ड्यू टू डेलीगेशन। विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन वी कैन ईजिली डेवलप द स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ सबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो अपने, अगर उनके पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया है तो दे विल टेक द हेल्प ऑफ सबॉर्डिनेट, और ऐसा करके फ्यूचर में सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना आ जाएगा, और इससे कर्मचारियों की स्किल और एबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो कर्मचारियों की स्किल और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द पॉइंट। ओके बेटे, तो आज आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्न करना है और कॉपी में राइट करना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा।